बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, माजी में हमने देखा कि कभी पार्लियामान के बाहर प्रिजन वैन्स नजर आई थी। आज हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रिजन वैन्स और एक लंबी चौड़ी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस नजर आई। इवेंट क्या था और होता क्या रहा, यहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ। जनाब वाला, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर आज वकला ने एहतजाज रखा हुआ था और एहतजाज में जो बड़े खौफनाक किस्म के नारे लगते रहे हैं, वकला की तादाद कितनी थी, तकारीर क्या होती रही, मोटिव क्या है, मकासद क्या है, और आज से वकला तहरीक का आगाज कर दिया गया है, एहतजाज का आगाज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से। सीक्वेंस थोड़ा सा आपके सामने रख दूं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वो यहाँ पर आए और वहाँ पर आकर इकट्ठे होकर जो वकला है, जो वकला विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो यहाँ पर इकट्ठे होना स्टार्ट हुए सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, जो एंट्रेंस है मेन, और उसके बाद यहाँ से नारेबाजी का आगाज कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ग्रुपिंग के हिस्सा शक्ल में कि बाकी जो जिस तरह कोई सीनियर वकील आता था तो उनके चैम्बर के या उनके ग्रुप के लोग साथ आते गए। यहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब थे, यहाँ पर खोसा साहब थे, यहाँ पर अली बुखारी साहब थे, यहाँ पर पाकिस्तान रियाज राजा साहब थे। तहरीक इंसाफ के काफ़ी ज़्यादा वकला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर रहे थे। कॉर्डन ऑफ किया हुआ था चारों तरफ से, पुलिस ने उनको घेरा हुआ। तो साथ फुटेजेस भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगा के आपको दिखा दूं। अब एक चीज़ जिसको आपने रिलेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि कल इमरान खान साहब ने पिंडी वाला जलसा कैंसिल किया और इसके ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठे कि एट वंस क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने पिंडी वाला जलसा कैंसिल कर दिया। उसका जवाब आपको आज के इस एहतजाज से मिला है। सलमान अकरम राजा साहब ने तकरीर करते हुए कहा कि उन्होंने कहा, जनाब कि ये हम जहाँ कहीं भी एहतजाज की, जलसे की परमिशन मांगते हैं, हमें ये शहरों से उठाकर बाहर और चंद घंटे पहले एनओसी दे देते हैं। आज के बाद हम किसी जलसे का एनओसी नहीं मांगेंगे, आज के बाद एहतजाज होगा, सड़कों पर होगा। सो कल ये प्रॉपर अब लग रहा है कि जो इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, उसी ऐलान के बाद इसको स्ट्रेटेजाइज कर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और इसका हरावल दस्ता या वैन गार्ड बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग को। दो कि ये तहरीक जो है ये मुनीर मलिक साहब की गुफ्तगू से स्टार्ट होने वाली ये एजिटेशन, मौजूदा जुडिशल रिफॉर्म्स और जुडिशल पैकेज जो है, ये मुनीर मलिक साहब की गुफ्तगू के बाद ये सारी चीज़ें फ्लेयर अप हुई वकला की जानिब से। लेकिन आज का एहतजाज प्योरली अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज किया हुआ। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि इसमें उतनी बड़ी तादाद नहीं थी जितनी बड़ी तादाद एक्सपेक्टेड थी या जितनी बड़ी तादाद हो सकती थी। लेकिन शायद उसका एंगल ये है कि ये एहतजाज सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से था, जो रेलेवेंट लोग थे, ILF के लोग थे या वो लोग थे, उनकी जानिब से किया गया था। आज़म सवाती साहब यहाँ पर थे, सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर थे, राजा बशारत साहब यहाँ पर थे, और जो सबसे मीनिंगफुल स्पीच जो थी, जो बाकायदा एक वकला तहरीक का जिसको कहते हैं आगाज़ होना, तो ये हामिद खान साहब की स्पीच से चाहिए था, लेकिन ये सलमान अकरम राजा साहब ने किया है। इससे एक चीज़ और मेरे नज़दीक, बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरे नज़दीक एक और चीज़ में आज क्लैरिटी आ गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन डेज टू कम मजीद सख्तियाँ शायद झेलनी पड़ेंगे, क्योंकि आज वकला ने जब बार बार कहा कि हमें जलसा करने का NOC नहीं दिया जाता, हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती, अब फैसले सड़कों पर होंगे। एक चीज़ जो बड़ी खौफनाक थी, इमेजिन कीजिए कि मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग के अंदर मौजूद हूँ, मेरे पीछे सामने सुप्रीम कोर्ट है, इसी के अंदर एक्सक्यूज मी, इसी बिल्डिंग के अंदर कोर्ट रूम नंबर 1 है, जहाँ पर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइसा साहब बैठकर केसों की समाअत करते हैं, और उनकी इसी बिल्डिंग के गेट के ऊपर, एंट्रेंस के ऊपर सैकड़ों वकला जो है वो गो काजी गो के नारे लगा रहे थे। ये बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल होती है कि वो इदारा जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, जहाँ से आपने पूरे मुल्क को इंसाफ करना है, आपकी अपनी कम्युनिटी के लोग आपके ऊपर अदम एतमाद कर दे। मुझे नहीं पता कि ये आवाज़ जहाँ से काई साहब के कोर्ट रूम नंबर 1 तक पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में पुलिस थी, जितनी बड़ी तादाद में वकला थे, वहाँ से ये आवाज़ किसी ना किसी तरीके ऑब्वियसली काजी फाइसा साहब के कमरे तक पहुंचेगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर इजहार यकजहती या कह लीजिए कि सपोर्ट बेस बनाने के लिए मंसूर अली शाह साहब का जिक्र भी होता रहा कि मंसूर अली शाह साहब हम आपके साथ हैं। सवाल यहाँ पर मेरे नज़दीक ये नहीं था कि वकला की तादाद कितनी बड़ी है, सवाल मेरे नज़दीक ये था कि कितनी वकला है जो इस टाइम के ऊपर स्टैंड लेते हैं। वी ऑल नो दैट के बाज डिवाइडेड हैं इस टाइम के ऊपर। बाहर की सियासत के जो बादशाह में से हैं, भून साहब हो जाए, आदम नज़ीर तारड़ साहब हो जाए, वो लोगों की एक अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपनी इस टाइम पे गवर्नमेंट का हिस्सा है आदम नज़ीर तारड़ साहब तो। बट इवन देन एक बड़ा इनिशिएटिव आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर से ले लिया गया, और आज वकला ने ये अनाउंस किया कि अब तमाम फैसले जो हैं वो सड़कों पर होंगे। कह लीजिए कि वकला तहरीक को अनाउंस कर दिया गया आज के दिन। ये किस हद तक कामयाब होती है वकला तहरीक, ये किस हद तक नाकाम होती है, ये इन डेज टू कम हम आपके सामने रख सकेंगे, इन डेज टू कम इसकी असेसमेंट होगी। लेकिन आज इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया। सेकेंडली, एक और केस आज सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। इंपॉर्टेंट केस इसलिए था कि आए दिन हम देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ना कोई सीट गिर जाती है। जिस तरह वो पंजाबी कहते हैं ना, एक अदा दाना डिग जाता है, तो एक अदा दाना उनका नेशनल असम्बली का गिरता जा रहा था, और इस पे चमगोइयाँ ये होती थी कि जनाब
जो जुडिशल रिफॉर्म्स या जो जुडिशल पैकेज या जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं उनका नंबर पूरा करने के लिए ये तमाम तर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कोई रिकाउंट में आता है, सीट गायब हो जाती है, कोई लेकिन ये एक सीट जाती जाती बच गई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीट जो है, इसमें एक टेक्निकल नुकता था कि क्या रिकाउंट की दरखास्त दी गई थी। तांदलेवाला की सीट है, अली गौर बलोच साहब वर्सेस सादुल्लाह बलोच साहब। यहाँ पर सिर्फ एक ही टेक्निकल नुकता था जिसके ऊपर पहले ये दरखास्त खारिज हुई थी कि जनाब यहाँ पर अली गौर बलोच साहब की जानिब से जो एप्लीकेशन दी गई उसके ऊपर सिग्नेचर और डेट नहीं थी। क्योंकि एक दफ़ा रिजल्ट गालिबन, मेरा ये हंच है, गालिबन ये रिजल्ट पहले मान लिया गया था, फिर बाद में जब हालात वाक़यात बदले तो फिर बाद में ये बीच में रौला रप्पा पाता कि भाईजान नसीबी उम्मीदवार हमारा भी रिकाउंट में जाना चाहिए एंड ऑल दैट। और यही वजह है कि पिछले दफ़ा सुप्रीम कोर्ट से ये दरखास्त जो है ये खारिज हो गई थी। अब ये रिव्यू लगा हुआ था, रिव्यू में आज फिर वही एक नुकता था इसमें जिसके ऊपर आज बहस होती रही है और जिसमें कहा गया कि जनाब मुमकिनात में से है कि पहले आप नजरसानी केस था, पहले आपका 97 तानने वाला वोटों की दोबारा गिनती वाला सारा मामला था। तो इसके ऊपर आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जनाब पहले एक्सक्यूज मी, जब आप आए हमारे पास, पहली दफा जब आप हमारे पास आए तो एट दैट टाइम उन दरखास्तों के ऊपर जो रिकाउंट की दरखास्तें थी सिग्नेचर नहीं थे। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये आपके हक में फैसला दे रही है तो दो तीन चीजें हैं जो सामने आएंगी कि एक आरोज थे जिनके साइन नहीं थे पहले मौजूद, क्या उन लोगों ने प्रेशर ले लिया आपका, आपने कोई उनको नवाज दिया किसी तरीके से, उन्होंने कह दिया जी ऊपर साइन मौजूद थे। और फिर यही एक चीज स्ट्रेट अप है कि ट्रिब्यूनल में दरखास्त जो थी वो जायदुल मियाद हो चुकी है। बहरहाल ये एक सीट जाती जाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रास्ते में से बच गई है। ये हमें तो वैसे आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि कल रात तक यही था कि जब ये रिव्यू लगा था तो कल रात तक यही था कि शायद अली गौर बलोच साहब जो है उनकी सीट भी यहाँ पे अब जाने लगी है। अभी कुछ देर पहले ही अली गौर बलोच साहब आए और इससे पहले जब अदालत ने ब्रेक ली थी तो ब्रेक में भी ये कहा गया कि जनाब आप पूछ लीजिए या तो आप दरखास्त वापस ले लीजिए या आप डिसाइड कर देंगे। और इवेंचुअली ये आज केस डिसाइड हो गया। अब इसके बाद टेक्निकली तो कोई और रिव्यू भी लग गया, रिव्यू में भी दरखास्त खारिज होगी, तो टेक्निकली तो और अब यहाँ पर कुछ नहीं बचता। बट गेटिंग बैक टू लॉयर्स मूवमेंट, वकला एहतजाज, वकला एहतजाज माजी की थोड़ी सी अगर आपको तारीख याद हो ना तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब पे वापस आप जाएं तो हर वो तहरीक वकला की जो मेरे नज़दीक कामयाब हुई है उसमें दो फैक्टर ज़रूर होते थे। जब भी कोई सियासी जमात वकला तहरीक का साथ देगी तो तब जाकर वो वकला तहरीक, या जब भी कोई सियासी जमात एहतजाज करेगी और वकला तहरीक या वकला के कोई नुमाइंदगान या वकला की कोई जो तंजीमें हैं वो उनके साथ मिलेगी तो मामलात आगे चलेंगे। ये प्योरली आज जो एहतजाज था ये प्योरली वकला का एहतजाज था, इसमें कोई सिविल सोसाइटी आज सच में नज़र नहीं आई कहीं पर। डिसअपॉइंटिंग नंबर था, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ हज़ारों वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर वही मैंने पहले कहा कि यहाँ पर नंबर मैटर नहीं करता था, यहाँ पर मैटर ये करता था कि इनिशिएट कर दिया गया चीज़ों को, लीड करना स्टार्ट कर दिया गया, अनाउंस कर दिया गया कि भाईजान हम फुल फ्लज सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। अब इसको कल को तहरीक इंसाफ किस तरह स्ट्रेटेजाइज करती है, कितने वर्कर उनके साथ जुड़ते हैं इस तहरीक के, कितने लोगों को लगता है कि वाकई में आइन को और पार्लियामान को बचाना है यहाँ पर आकर, क्योंकि यहाँ पर तो वही कहानी से सलमान ख्वाजा साहब वाला कमेंट मैं करना चाहूँगा कि पार्लियामान अगर कल को चाहे कि यही जो हुक्मरान इत्तेहाद है सारी उम्र यही हुकूमत करता रहेगा तो ये तरमीम ले आए, कॉन्स्टिट्यूशनल तरमीम ले आए और उसमें कहते हैं कि जनाब सारी जिंदगी अब PMLN पीपल्स पार्टी MQM जो है यही पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेंगे, तो क्या उस तरमीम को माना जाएगा? यही क्वेश्चन इस टाइम के ऊपर जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, जो काजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत लाकर काजी साहब को उसका चीफ जस्टिस बनाने के मामला चल रहे हैं, तो ये चंद सवालात हैं जो बार बार आई थिंक पाकिस्तान के अवाम भी पूछ रहे हैं और वही सवालात आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी डिस्कस हुए हैं। इसके जवाब ऑब्वियसली इस अदालत में से मिलेंगे इवेंचुअली, क्योंकि ये अगर तरमीम हो भी जाती है कल को तो मेरे नज़दीक तो ये चैलेंज होगी और चैलेंज होने के बाद फिर क्या होता है उसके तमाम तर सवालों के जवाब भी आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलेंगे। बट आपके और मेरे लिए देखिए कि आपके और मेरे मुल्क के मसाइल क्या है, गुर्बत कितनी है, महंगाई कितनी है। हम उस मुल्क में रहते हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा, हम उस मुल्क में रहते हैं कि जब IMF से हम कर्ज लेते हैं, मुश्किल तरीन शराइत के ऊपर कर्ज लेते हैं, तो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर जश्न होता है, हम एक दूसरे को मुबारकबादें देते हैं। हमारी गैरत और हमीयत ये रह गई हुई है कि हम कर्ज लेकर खाकर, सूद लेकर खाकर हम अपने आप पे फख्र करते हैं कि जनाब हमने कर्ज जो है सिक्योर कर लिया हुआ है। एक तरफ हमारे मसाइल वो हैं कि अभी रिसेंटली आपको IMF की डील मिलती है और साथ ही इतना बड़ा क्राइसिस, जुडिशल क्राइसिस, इतना बड़ा आइनी क्राइसिस जो है वो आपके और मेरे घरों के दरवाज़ों के ऊपर, आपके और मेरे पार्लियामान के दरवाजे के ऊपर, आपके और मेरे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, होने क्या जा रहा है। और बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अवाम सिर्फ एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, रात को टॉक शोज देखते हैं, यूट्यूब पे आपको और मुझे सुनते हैं, लेकिन इसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई एज सच इम्प्लीमेंटेशन या प्रैक्टिकली कोई एजुटेशन मुझे तो नज़र नहीं आती। अब देखिए तहरीक इंसाफ ने जलसे जुलूसों से माइनस करके
एट वंस इनिशिएटिव ले लिया कि हम सड़कों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। और आई थिंक बीच में थोड़ा सा अगर आप इसको असेस कीजिए तो थोड़ा सा वो फ़र्क भी था इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाहर हैं उनकी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा फ़र्क भी था कि जनाब इमरान खान साहब अंदर से फ्रंट फुट की पॉलिटिक्स कर रहे थे, एजिटेशन की पॉलिटिक्स कर रहे थे और ये मफाहमत का रास्ता निकाल रहे थे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल रऊफ़ हसन साहब है, जिनकी रिसेंट स्टेटमेंट थी कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाएगी और वहीं से कोई रास्ता निकलेगा। और इवेंचुअली रास्ता ये निकलता है कि कल शेख वकास अकरम को नोटिफाई कर दिया जाता है और रऊफ़ हसन साहब को उहदे से हटाकर एक थिंक टैंक का सरबराह बना दिया जाता है। बहरहाल एक एजिटेशन की पॉलिटिक्स, एक मज़ामत की सियासत पाकिस्तान में एक बार फिर से उसका आगाज़ हो गया। फर्दर क्या होता है क्या नहीं होता, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे।